अस्सलाम वालेकुम। एज पर स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान में बिजनेस ग्रेजुएट्स की तादाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से बहुत ज़्यादा है। अराउंड 80% लोग बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीकॉम की तरफ मूव करते हैं और बाकी 20% प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जैसे सीए, सीसीए, सीएम में यहाँ पे मूव करते हैं। जब हमें पता चल गया कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और ख़ास तौर पे अगर हम बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करें, अगर आपने स्टार्ट किया है फाइनल स्टेजेस में या ग्रेजुएट हो गए, तो यहाँ पे फ्यूचर को माइंड में रखते हुए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करना ज़रूरी है। और जब ऑप्शंस की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या आता है जी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी भी अच्छी हो, जॉब भी मिल जाए, राइट, और करियर भी आगे ज़्यादा बेहतर तरीके से मूव करें। यहाँ पे हम जॉब और सैलरी की इसलिए बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर तबका जॉब की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि हर कोई बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ज़रा आप ओपन माइंड रखा करें। देखिए जी, अगर हम ऑप्शंस की जिस तरह बात की तो ज़रा कंपैरिजन में लेके चलूँगा ताकि मैं आपको ऑप्शंस के साथ रिलेट कर सकूँ। आप ये समझे कि एक बंदा है, वो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अभी वो कहीं ना कहीं जॉब करना चाहता है। ख्वाहिश तो यही होती है कि टॉप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जाए, अप्लाई किया, स्ट्रगल करने के बाद किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गया। कीपिंग इन माइंड कि सिर्फ ग्रेजुएशन आपने की हुई है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, राइट। आपने इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, देन मैनेजरियल पोजीशन पे, विद टाइम कुछ साल भी आपको लग गए। बट अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड यहीं तक रहा तो आप आगे ज़्यादा बेहतर तरीके से मूव नहीं कर सकते। करियर आपका एक जगह पे आके स्टक हो जाएगा, आपका डेजिग्नेशन स्टक हो जाएगा, सैलरी पैकेजेस में ज़्यादा बेहतर रेज नहीं लगेगा, और इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला बंदा है, सीए, सीसीए, सीएमए, वो भी आपके साथ ही स्टार्ट करेगा, बट ऑब्वियसली एक ज़्यादा बेहतर स्टेप होगा उसका। जहाँ पे आपने बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना है, वो आपसे अपर लेवल पे स्टार्ट करेगा और अपने करियर को आगे लेके जाएगा। विद एक्सपीरियंस वो अपना डेजिग्नेशन भी चेंज करेगा, सैलरी पैकेजेस भी उसके बेहतर होंगे, करियर भी आगे मूव करेगा, उसके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे अगर ग्रेजुएट के साथ कंपेयर किया जाए। अभी समझ आ गई आपको? अभी आपने रिलेट भी कर लिया। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। अगर आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में फाइनल लेवल पे आ चुके हुए हैं, क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो ये आपको आज फैसला करना पड़ेगा कि आप अपने फ्यूचर को, करियर को किस साइड पे लेके जाना चाहते हैं। क्या आप उससे अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे? यहाँ पे ये डिसीजन करना होगा कि आपको किसी न किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आना पड़ेगा। क्या ऑप्शन है उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आप कहते हैं चलें जी एसीसीए एक ऑप्शन है, उसमें पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पाकिस्तान से बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बेस पे आपको 6-7 पेपर्स की, 8 पेपर की, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। आप एग्जाम्पशंस देख सकते हैं एसीसीए की वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ पे आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि रिमेनिंग आपने 8 पेपर देने हैं या 7 पेपर देने, तो आप एसीसीए की तरफ मूव कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि एसीसीए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अराउंड 50-60,000 तो इसकी एग्ज़ाम फ़ी होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन भी है, फिर ट्यूशन फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर तो आप अफोर्ड करते हैं तो एसीसीए एक बेहतर ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आपके माइंड में आता है जी सीए। अच्छा, सीए में क्या है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह लम्स है, आईबीए है, इसमें हैले कॉलेज है, ये 3-4 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं कि अगर आप यहाँ से ग्रेजुएशन कर लें, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लें, तो आपका सीए एंटर तक एग्जाम्शन मिल जाती है। फिर आपने फाइनल के एग्ज़ाम देना होते हैं, ट्रेनिंग करना होती है 3.5 साल की। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि इसमें आपका जो रोड मैप है वो ज़्यादा लेंथी बन रहा है। आपको फर्दर इसमें 3, 3.5, 4 साल लग सकते हैं, ठीक है, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड लग सकता है आपको। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आपका ये प्लान है कि आप जॉब के साथ साथ इसको लेके चलें, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आप जॉब के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जी सीएमए का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये आपने सुना होगा, बाय आईसीएमए। ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप अगर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों का इंटरव्यू भी कर चुका हूँ मैं, जिन्होंने बीकॉम किया, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, उसके बाद उन्होंने सीएमए ज्वाइन किया, 1.5 से 2 साल में उन्होंने रिमेनिंग पेपर अपने पास कर लिए, क्योंकि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बेसिस पे
इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पशन मिल गई, 18 पेपर हैं, 18 में से लेट से आपको 8 की या 9 की एग्जाम्पशन मिल गई, बाकी आपने 9 या 10 एग्ज़ाम देने हैं या 8 एग्ज़ाम देने हैं, तो वो आप इजीली 1.5 से 2 साल में कवर कर सकते हैं, आप अगर कंसिस्टेंसी से लेके चलें। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, हर दूसरे महीने एग्ज़ाम हो रहे हैं और फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये इन 3 ऑप्शंस में से देखें तो आपने देखना है कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है, राइट। इसके अलावा लेट्स से आप कहते हैं जी मेरे फैमिली प्रेशर है, फैमिली बर्डन है, मैं इसकी तरफ नहीं जा सकता, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने अपने करियर को भी आगे लेके चलना है। देखिए, इसके साथ फिर ये ऑप्शन हो सकता है कि आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद बेहतर तो ये है कि 1 से 1.5 साल का या 2 साल का किसी ऑडिट फर्म का एक्सपीरियंस ले लें, टैक्सेशन का भी और ऑडिट डिपार्टमेंट का भी। उससे ये होगा कि मार्केट में आपकी रेलेवेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ पे दूसरे ग्रेजुएट्स होंगे आपका सैलरी पैकेज ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप फ्रीलांस मार्केट पे जाएं, वहाँ पे जो सर्विसेज आप अपनी कंपनी को दे रहे हैं वही सर्विसेज आप ऑफर करें और अपने आप को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, राइट। ये आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसके साथ स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे चैनल पे आप देखें, प्लेलिस्ट में जाएं प्रोफेशनल लेगेसी पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, क्विक बुक्स का, ज़ेरो का, सेज का, कुछ अकाउंटिंग के ट्यूटोरियल्स है। ठीक है, तो स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाय द टाइम आपको अपने आप को पॉलिश करते रहना है ताकि आप मार्केट में रेलिवेंट रहें, कंपेरेटिव रहें। ठीक है, लेकिन इस ग्रेजुएशन के साथ भी जो लास्ट में ऑप्शन है वो फ्रीलांसिंग से तो मे भी आप अपना ज़्यादा बेहतर अर्निंग कर लें, बट आप सैलरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं और इनको माइंड में रखने के बाद आपने ये डिसीजन करना है कि आपको किस साइड पे मूव करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस होते हैं तो ज़रूर आप पूछिएगा, आपको कोशिश करेंगे कि गाइड कर सकें। और मैं दोबारा बताता जाऊँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, टेक्निकल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और इन ऑप्शंस में से एक ना एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें अगर आप अच्छे करियर को लेकर चलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।